नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमिलनाडु की सरकार पर 1000 करोड़ के घोटाले पर ईडी की जबरदस्त कार्रवाई चल रही थी। जी हां, वो कार्रवाई थी शराब को लेकर के 1000 करोड़ घोटाले जो टैस्मैक तमिलनाडु की सरकार पर कंपनी है, उसने किस प्रकार से घोटाला और गबन किया, उस पर जबरदस्त कार्रवाई चल रही थी। लेकिन सबके बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल थे और सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई थे और ए.जी. मसीह दूसरे जज थे। यानी दो जजों की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले में जो खेल हुआ वो आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मामला पूर्ण रूप से कैसे ईडी के ऊपर कपिल सिब्बल ने चढ़ाई की और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा गेम पलट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला सुनाया, वो फैसला हमारे देश के कानून को साफ तौर पर एक तरह से एक्सप्लेन करता है, उसको पूरी तरह से उसके बारे में बताता है कि हमारे देश का कानून कैसा है। तो कुछ देर रुकिए, आपको एक एक चीजें तथ्यों और साक्ष्यों के साथ बताऊंगा और क्या है पूरा मामला। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। आपको बता दें, जो एक टैस्मैक जिसके बारे में बात किया जा रहा है और एक तमिलनाडु की सरकार पर, दो चीजें समझिए। तमिलनाडु की सरकार द्वारा एक शराब के लिए 1984 की बात है, एक कंपनी बनाई गई, सरकारी कंपनी, जिसका नाम टैस्मैक था। टैस्मैक ये शराब के मामले में चीजों को लेकर के वो सारा मैनेज करती थी पूरे राज्य भर की। समय बढ़ता गया, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था कि लोग गरीब जो थे वो देसी शराब पी करके मर जाते थे, चीजें हो जाती थी, उससे मौतें होती थी, इसलिए इसका गठन किया गया। 1984 के बाद धीरे धीरे समय चलता गया, आगे बढ़ता गया। उसके बाद क्या हो गया, ये जो तमिलनाडु की सरकार पर के बीच में, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, भले वो टैस्मैक नाम भले हो, लेकिन तमिलनाडु की सरकार पर मालिक है उसके, तो इनका काम क्या था, इससे आय बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगी। अब आय उत्पन्न होने लगी, आपको इससे ही जाहिर कर सकते हैं कि पूरे देश का 20% खपत जो शराब की है वो तमिलनाडु की। अब 20% खपत हो तो उस पर टैक्स कितना आता होगा। इसी पैसे का गबन का मामला जो था वो ईडी के पास पहुंचा और ईडी जांच करने के लिए पहुंच गई। अब मैं आपको बताऊं कि आखिरकार टैस्मैक और तमिलनाडु की क्या है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाता हूं और उससे आपको पता चल जाएगा, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट लिए जाते हैं। आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, यह इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। यहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या लिखता है, देखिएगा। तमिलनाडु की भ्रष्ट नकदी गाय टैस्मैक, कैसे राजनीति और शराब ने राज्य में एक शक्तिशाली मिश्रण बना लिया है। ये लाइन जो है ना, बहुत कुछ कहता है कि ईडी आखिर जांच करने क्यों पहुंची। ये लाइन बहुत कुछ कह रहा है और इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। तमिलनाडु की जो है भ्रष्ट नकदी गाय, ये टैस्मैक को कहा गया। अब आगे मामले को बढ़ते हैं। मामला क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा मामला ऐसा था कि टैस्मैक जब पैसे का राजस्व जो कमा रही है, वो राजस्व जो तमिलनाडु की है वो काम क्या कर रही है, फ्रीबीज में, यानी कि लोगों को फ्री के नाम पर चीजें प्रदान करना, और इसका सीधा फायदा वो चुनाव में के दौरान लेती है। चूंकि केंद्र में एनडीए बीजेपी सरकार है और यहां पर इंडिया अलायंस डीएमके की सरकार है। अब इसमें क्लैशेस तो जरूर होने थे, और बात जब वोटिंग का आ जाए तो जाहिर सी बात है ईडी वहां पर पहुंची। देखिए, जो सच्चाई है वो होती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ईडी का पहुंचना वहां गलत नहीं था, क्योंकि वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसे का गोलमोल हो रहा है, तो इसलिए ईडी वहां पहुंचती है। अब क्या होता है, जब ईडी वहां जांच करने पहुंचती है तो मामला तमिलनाडु की सरकार पर टैस्मैक के दोनों पहुंच जाते हैं हाईकोर्ट ईडी पहुंचती है और उसके बाद मामले की सुनवाई होती है। मामले की सुनवाई करते समय ईडी कहती है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का गबन का मामला, और चीजों को, साक्ष्यों को सौंपती है और कहती है, वो उसके बाद वहां पर जो जज साहब थे उन्होंने कहा वो इस मामले को पूरी तरह से जो याचिका दायर किया था उनको खारिज कर देती है। तमिलनाडु की सरकार को यहां पर
निराशा मिलती है, उनके याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट से याचिका खारिज हुई तो कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जब याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, AG मसीह। जी हाँ, ये दोनों लोग जो है वक्फ बोर्ड पे भी सुनवाई कर रहे हैं। खंडपीठ, यही खंडपीठ इस मामले की भी सुनवाई कर रही थी। और सामने थे कौन? एवरग्रीन कपिल सिब्बल वकील साहब, एक अपने आप में संस्था। मैं संस्था कपिल सिब्बल को क्यों कह रहा हूं कि 2014 से देश में NDA की सरकार है। कोई बीजेपी का एक नामी वकील का नाम बता दीजिए कि बीजेपी के एक बड़े नामी वकील है कोई। लेकिन कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी एक नामी वकील है जो 15-15, 20-20 लाख रुपए के केस का लेते हैं। तो बहरहाल ये संस्था को कह रहा है, इसलिए बता रहा हूं, संस्था इसलिए कह रहा हूं कि 12-13 साल हो गए यहां पर केंद्र में सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा पद वकीलों का है, वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। कौन है इस पर? कपिल सिब्बल। मतलब सरकारें कितनी बदल लो, सिस्टम हमारा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कपिल सिब्बल एक संस्था है, वो एक व्यक्ति मत समझिए। यूं ही नहीं, वो राम मंदिर से लेकर के जितने भी 370 हो गया, जितने भी केस है, CA NRC, जितने भी कृषि कानून, मतलब जितने भी केस है, सब में कपिल सिब्बल होते हैं। और एक बात आप जानते हैं, और एक लाइन आप हमेशा सुनते हैं, वो लाइन ये है कि अगर इस देश का कानून ऐसा लचर है कि अगर आपने मर्डर या रेप किया है तो आप अपने वकील से सही सही बता दीजिए कि भैया हमारे साथ हमने ऐसे 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 किया है। वो कपिल, आप मतलब आपकी वो वकील जो है, मैं कपिल सिब्बल आ गए, वो वकील जो है, वो कपिल भी कह सकते हैं, वो कपिल आपके मामले को ऐसे पलटेगा कि अब पता चलेगा जिसका रेप हुआ वो खुद ही रेप करने वाला है, और जिसका मर्डर हुआ वो मरा ही नहीं, उसको जिंदा कर देंगे। यहां तक कानून में इस तरह की ये लोग हैं, इसीलिए इतनी मोटी फीस लेते हैं। तो साहब यहां भी कपिल सिब्बल पहुंच गए। मामले सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AG मसीह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट से ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज हो चुका था, जहां पर आंध्र प्रदेश सरकार और जो डैस्मैक है कंपनी, इनको पूरी तरह से वहां पर निराशा हाथ लगी, और मामला फिर बिल्कुल उसी तरह से हुआ। याद करिए आप राहुल गांधी का वो केस, जहां पर राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके मामला क्या होता है, खुद यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस वक्त हैं, ये वही उसमें केस की सुनवाई कर रहे थे, और वहां मामला पलट जाता है राहुल गांधी का, उन्हें 2 साल की सजा पर स्टे लग जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि हाई कोर्ट से मामले तो चलते हैं, लेकिन वहां खारिज होकर के सुप्रीम कोर्ट मामले पलट जाते हैं। ये बड़ा ही अचंभित भारत के कानून का है, और लगभग बड़े केसेस में तो ऐसा ही होता है लगभग। तो साहब यहां भी ऐसा कुछ हुआ। कपिल सिब्बल अपनी जिरह दे रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा, अब लूपहोल देखिएगा यहां पर, कपिल सिब्बल ने कहा देखिए जिस केस को ईडी सुनवाई कर रही है, वो ईडी उसी केस में जो डैस्मैक कंपनी जिस पर कहा जा रहा 1000 करोड़ रुपए का जो गबन का भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उस डैस्मैक पे खुद आंध्र प्रदेश सरकार 40 FIR दर्ज कर चुकी है 2014 से। अब सोचिए, जो 2 पार्टियां पहुंची हुई एक साथ, यानी डैस्मैक और आंध्र प्रदेश सरकार, वो दोनों पार्टियों में से आंध्र प्रदेश सरकार ही डैस्मैक के ऊपर 40 FIR दर्ज करवा चुकी हो इस केस को लेकर के। अब सोचिए, उस 40 FIR दर्ज करने पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं क्योंकि खुद आंध्र प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। तो जब सरकार कार्रवाई खुद कर रही है उसके ऊपर, तो इसमें ईडी की एंट्री कैसे हो सकती है? अब मैंने कहा ना कि हमारे देश का न्यायपालिका, हमारे देश का कानून जो है वो बड़ा ही अचंभित का मतलब चीजें हैं, और उन पर बदलाव बहुत आवश्यकता है। चूंकि साक्ष्य सामने होते हैं, सच्चाई भले कुछ हो, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश का कोर्टों का। सच्चाई मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, केवल सबूत 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 चिल्लाता है। और चूंकि एक संस्था है कपिल सिब्बल, वो सबूत के तौर पर चिल्लाते ही हैं। और इस मामले में तो मजबूत सबूत था। वो क्यों था? क्योंकि राज्य सरकार अगर कार्रवाई कर रही है और मामला राज्य का है और ईडी उसमें दखलंदाजी कर रही है, तो ईडी की दखलंदाजी तो कतई नहीं होगी, क्योंकि ईडी को तो इजाजत लेनी होगी किसी जांच के लिए राज्य सरकार से, तभी ईडी वहां जांच कर पाएगी। ऐसा केस आपने महाराष्ट्र में और
पश्चिम बंगाल में देखा हुआ है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई को गिरफ्तार करवा लिया था, ईडी की एंट्री बैन कर दी थी। और यही हालत महाराष्ट्र में भी हुआ था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, इंडिया अलायंस की। वहां भी ईडी और सीबीआई को बैन कर दिया गया था कि वो हमारे राज्य में नहीं घुसेगी। तो साहब यहां पर भी मामला तो पूरी तरह से साक्ष्यों के हिसाब से, कानून के हिसाब से सीधे पड़ रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा गया कि देखो हमारी सरकार जांच कर रही है, सब कुछ हो रहा है, इसी मामले में जांच हो रही है, तो ईडी आखिर अपनी टांग क्यों लड़ा रही है। अब सोचिए वही वाली बात हो गई है कि जैसे अभी जजों के ऊपर जब कोई जांच बैठती है, जज ही कार्रवाई करते हैं। जैसा अभी मामला आया जस्टिस वर्मा का, जहां हजारों करोड़ नकदी, 14-15 हजार करोड़ नकदी बरामद हुए। बाद में जज साहब लोगों ने जांच की, उनसे इस्तीफा देने कहा गया तो इस्तीफा नहीं दिया और मामला प्रधानमंत्री उनके पास पहुंच गया। अब ये हालत यहां पर है जब राज्य सरकार के ऊपर खुद ही आरोप है कि वो पैसों का गबन करके वो चुनाव में इस्तेमाल कर रही है वोटरों को लुभाने के लिए, तो वो राज्य सरकार खुद ही जो टेस्ट मैक है उस पर कार्रवाई कर रही है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मामला कितना संजीदा है। जबकि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि तमिलनाडु में भ्रष्ट नकदी गाय है टेस्ट मैक, जिसका उपयोग राज्य सरकार यानी वहां के राजनीतिक दल शराब, किस प्रकार से शराब में किया जा रहा है वो समझ सकते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ईडी को साफ कहती है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुस्से में कहते हैं कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और इस मामले को खारिज कर दिया जाता है और ईडी से कहा जाता है कि आप रास्ता नापिए, अब बाहर जाइए। अब इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 1000 करोड़ रुपए का घोटाले का, जो कि फ्रीबीज के रूप में आम जनता को दे करके, वोटर्स को लुभा करके चुनाव में प्रभावित किया जा रहा है, इस तरह का मामला सामने आया है। इस चीजें जिस तरह से कर रही हैं इस तरह के मामला सामने आ रहा है। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और जितना हो सके अपने हितों तक पहुंचा दीजिए। बने रहिए और आखिर में कमेंट देना मत भूलिए। इस पूरे कम से कम एक कमेंट, अगर आपने वीडियो देखा है एक कमेंट तो जरूर देके जाएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।